हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम था तो यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफास्ट और हम लोगों को निकलना है कहीं जाने के लिए। तो अभी है ना 7 भी नहीं बजे थे, 6 बजे थे करीब, और उस टाइम मैं जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो मैंने सोचा 2-3 चीला बना लिया जाए बेसन और सूजी का, और फिर खा के निकल जाए, क्योंकि अगर मैं कुछ पराठे वगैरह बनाने लग जाती तो फिर टाइम हो जाता। तो एक साइड बन रही है चाय और एक साइड बन रहा है चीला, और मैं है ना लास्ट में दिखाई थी, बाकी तो मेरे और बन गए हैं। तो ये मतलब लास्ट के 1-2 बचे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए कि जब सुबह कहीं जाओ तो कितनी हड़बड़ी हो जाती है। और रात में मैं प्रिपरेशन करके रख ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि कल कहीं जाना है इस कारण से। और अगर आपको कहीं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाना हो तो आप रात में है ना प्रिपरेशन नाश्ते की कर लो तो फिर सही रहता है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन गया है। ये सारी बॉटल है ना धुली। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हम लोग है ना सागर जा रहे हैं। मैं नाश्ता बनाई और सागर निकल गई है। देखो पुल के नीचे पानी भरा है, फाटक बंद है रेलवे का, तो नीचे से जाना पड़ रहा। जंगल जैसा है, पूरा दिखाती हूँ, निकल जाओ। देखो खड़े हैं। गिराओगे तो नहीं। तो हम लोगों ने नाश्ता किया और फिर है ना 7:15 7:15 समथिंग निकल आए थे, क्योंकि है ना 8:30 बजे तक सागर पहुंचना था, मतलब इनको ऑफिस पहुंचना था। ये विज़िट में जा रहे थे तो मुझे बोले आप चलो, बस से मत आना। और मुझे ना नंद के घर जाना है, बड़ी वाली के। मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर किया कि उनके घर जाना है, उनके कपड़े भी देना है मुझे। और वो बोले थे कि आप ही कपड़े लेके आना। पहले मुझे लगा कि मैं है ना इनसे भेज दूँ, बोले थे कि मुझे और सिलवाना है तो तुम आना। तो फिर मैं इसी वजह से है ना गई थी। तो ये है रेलवे का फाटक जो बंद था, और जैसे जल्दबाजी नहीं होती ना तो हम लोग यहाँ से नहीं निकलते। ये रोड ख़राब होने के कारण मैं उतर गई थी, क्योंकि ये चिकने वाले पत्थर से है ना डर लगता है गिर नहीं जाओ इस कारण से। तो अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और 8-10 में समथिंग मैं पहुंच गई थी। और तो मुझे लगा कि मैं है ना मॉर्निंग में इतनी सुबह सुबह नहीं जाऊंगी। ये बोले थे कि घर छोड़ देते, तो फिर मैं दरगाह में रुकी 9:30-10 बजे तक। और इनका मोबाइल था ख़राब, इनका मोबाइल ख़राब हो गया था, तो फिर मोबाइल भी बनवाना था। तो ये बोले मैं है ना साइन करके ऑफिस में आ रहा हूँ तो फिर आप चलना। तो ये है पीली कोठी की दरगाह सागर की, तो आप लोग देख लो। मैं है ना अभी तीसरी बार आई हूँ जब से यहाँ रह रही हूँ। पहले है ना शादी के पहले 1-2 बार आई थी, फिर 1-2 बार शादी के बाद। अब है ना कंटिन्यू मैं तीसरी बार यहाँ आ चुकी हूँ। तो ये है पूरी दरगाह, आप लोग ज़ियारत कर लो। मैंने लाइव भी किया था आप लोगों को साथ। तो आस्थाने के अंदर मैं नहीं गई थी। वैसे भी है ना मेन जो अंदर होता है ना वहाँ लेडीज़ों को नहीं जाना चाहिए। बाहर से ज़ियारत करो, सलाम करो और बैठ के पढ़ो। तो मैंने पढ़ाई की, ये सूरह यासीन पढ़ के तस्वीर बैठ के पढ़ी। फिर ये देखो पूरा खाली था, मॉर्निंग का टाइम था ना तो एकदम खाली था। अंकल थे जो साफ़ सफाई कर रहे थे और मैं बैठी थी पढ़ रही थी। तो अंकल साफ़ सफाई किए और फिर मुझे है ना जाना था। तो फ्रेंड हम लोग आए, आज मैं आई हूँ पीली कोठी में है। तो इनका कॉल आ गया था जाने के लिए, और यहाँ तस्वीर पढ़ रही थी मैं बैठ के। तो आप लोगों को पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो चादर लगी है ना, तो जो यहाँ पे रुकते हैं ना उनके सोने के लिए साइड में। वैसे यहाँ होटल वगैरह नहीं है, आपको है ना सिटी में लेना पड़ेगा। तो पीछे अंकल झाड़ू लगा रहे हैं। ये इनके आने का टाइम हो गया था, तो ये देखो। और वीडियो में ऐसा लग रहा था जैसे मैं लिपस्टिक लगाई हूँ, बट मैं लिपस्टिक नहीं लगाई थी। लिप बाम होता है ना वो लगा के गई थी। इनका वेट कर रही हूँ कि आ जाएं, क्योंकि इन्होंने कॉल किया कि बाहर आ जाओ। तो चलिए चलते हैं। आ गए हैं, ये आप सामने देखो। तो ये यहाँ पे ना नल भी लगा है आपको पीने के पानी के लिए, और वज़ू के लिए अलग लगा है। तो मेरे को आज भी याद है, मैं पीली कोठी न पता है कब आई थी, जब मैं एक बार एडमिट थी यहाँ सागर में, और हमारी छुट्टी हो गई थी, बस भी नहीं मिल रही थी। तो फिर मैं है ना पूरा दिन पीली कोठी में बैठे थे हम लोग।
तो हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद पूरा दिन बैठे थे। तो यहाँ पे जैसे आप एंटर करोगे ना, तो ये साइड में दुकान लगी हैं फूल की, चादर की। और अब ये आ गया, अब मैं जाऊँगी अपने नंद के घर। वहाँ पे मैंने जानबूझ के वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि सब बातें करने में लग जाते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं डायरेक्ट आप लोगों को मिलूँगी अपने घर जाके। फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह से ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था और आप लोगों से बात नहीं की। अभी हो गया है रात का टाइम और मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट बना के डायरेक्ट हम लोग है ना 7:30 बजे समथिंग, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था और निकल गए थे सागर के लिए। तो मैंने आप लोगों के साथ पीली कोठी की भी वीडियो शेयर की है ब्लॉग में। और फिर हम लोग गए थे कटरा बाजार, तो वहाँ से लेके आई मैं कपड़े। तो आप लोगों को सोचिए मैं दिखा दूँ कौन से क्या कपड़े हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला दिखाती हूँ। देखो आप, ये रेड कलर का कपड़ा है और ये है ना, मतलब मुझे ये इसका फैब्रिक नहीं समझ में आ रहा है किस टाइप का है ना। क्रैप में है ना, कुछ ऐसा रिंकल से है। तो ये है रेड कलर का। ये देखो, ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ। मेरे पास रेड प्लाजो भी है और रेड कलर की सलवार भी है, तो इसी वजह से तो मैं ये वाला लेके आई हूँ। आप लोग कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है। ये देखो, इसमें ना बड़े बड़े रोज बने हैं और ये वाइट कलर का है। तो ये वाला तो हो गया। अभी मैं और दिखाती हूँ, 3 जोड़ी हैं, तो उसमें 3 जोड़ी मेरे नहीं हैं। तो ये देखो आप, इसमें है ना वीडियो में मरून कलर दिख रहा होगा, ये डार्क पर्पल टाइप का है। तो ये है ना मेरी बड़ी वाली नंद है ना, उन्होंने बोला था उनके लिए सलवार सूट सिलना पंजाबी, तो ये उनके लिए है। ये देखो बहुत अच्छा है शाइनिंग में। ये मैं लेके आई हूँ, सलवार सूट सिलूँगी तो आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी इसको पूरा बनने के बाद। और एक ये देखो, ये है ना फ्रोजी आसमानी होता है ना, ये वो है। वीडियो में ब्लू दिख रहा है मगर ये आसमानी टाइप का है। ये उन मतलब मेरी नंद की देवरानी का है, उन्होंने भी दिया था। मतलब वो पैसे दी थी कि लेके सिल देना, मेरी नंद भी दी थी पैसे, ये कपड़ा लेके मेरे लिए सिल देना। और एक ये है, ये मैंने अपने लिए लिया है। डार्क ग्रे होता है ना, ग्रे, वो है डार्क ग्रे। तो मुझे भी है ना ये सिलना है अपने लिए पंजाबी सलवार सूट, क्योंकि हम कहीं जाने वाले हैं। मैं सोच रही थी अपने लिए ले लूँ। तो ये लेस लेके आई हूँ मैं, देखो लेस भी, ये चौड़ी वाली लेस होती ना, वो अच्छे से दिख रही कि नहीं ये। तो मैं सोच रही हूँ इसमें ये लगा लेंगे। तो ये देखो, ये दामन में ये लेस लेके आई हूँ और एक ये वाली लेस लाई हूँ जी, और एक ये पतली वाली। तो वहीं गए थे ना, मैं सागर से ही ली थी ये सारी चीज़ें। और मेरे पास है ना लेगी नहीं है, क्योंकि मुझे लेगी अच्छी नहीं लगती, बहुत टाइट टाइट सी लगती है। तो मैं लेगी नहीं ली, ये ली हूँ पैंट का कपड़ा। ये बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट है और अच्छा खासा मोटा है। इसका फटने का तो मुझे नहीं लगता ये जल्दी फटेगा। तो ये देखो, ये कपड़ा लेके आई क्योंकि मुझे ना वाइट पैंट सिलूँगी तो इसमें भी काम आ जाएगा। और रेड कलर का तो मेरे पास प्लाजो भी है, मतलब अम्ब्रेला प्लाजो भी है, रेड सलवार भी है। तो ये मेरे कपड़े हो जाएंगे घूमने जाने के लिए। मैंने सोचा ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दूँ। और एक चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने बनाया है। जी देखो, कैसे दिखाऊँ, ये देखो, ये है ना मैं ब्लाउज सिली हूँ अपनी नंद का। और आवाज़ आ रही है ना, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, रात का समय है, मैं रात में वीडियो बना रही थी। ये देखो इस टाइम चला है ना बेल्ट में ये पूरा ऐसे गोटा पट्टी लगा के, तो वही बनाई हूँ मैं। और आस्तीन देखो आप, उन्हें ऐसी आस्तीन चाहिए थी। ये यहाँ पे भी मैंने गोटा पट्टी लगा दी कि थोड़ा मतलब अच्छा लगने लगे। और यहाँ पे भी ये, और ये नेक में लेस लगा दी हूँ गोल्डन और मरून। तो ये है ना 4 टक्स है और पीछे बैक में है ना गोल गला और बैक ओपन है। ये देखो, तो मैंने उनके लिए बनाया, बोले तो बना देना। तो यही सारी चीज़ मुझे आप लोगों को दिखानी थी। मैंने सोचा कि ब्लॉग भी अभी पूरा नहीं बना, आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा दूँ। तो यही सारी चीज़ें मैं सागर से लेके, और कुछ भी नहीं लेके आई। कपड़े उन्होंने पैसे दिए तो मैंने, फिर मुझे एक जोड़ी अच्छा लगा तो अपने लिए लेके आ गई। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।